खड़गे जी आप चाबुक चलाइए, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? महाराष्ट्र विधानसभा और हरियाणा विधानसभा चुनावों में लगे झटकों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में संगठन को लेकर मंथन हुआ, साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े किए गए। आपको बता दें कि पार्टी ने ईवीएम समेत पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर के उठ रहे सवालों पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाबदेही के मद्देनजर चाबुक चलाने तक को कह दिया है। इस बैठक में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से हौसला न खोने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि केवल ईवीएम सवालों के घेरे में नहीं है, बल्कि पूरी चुनाव प्रक्रिया शक के दायरे में घूम रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। राहुल गांधी ने सीधा सीधा निशाना चुनाव आयोग पर किया है। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुटबाजी और अनुशासन को लेकर के नसीहत दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कठोर फैसले होने और संगठन में बदलाव की बातें की हैं। साथ ही बैठक में दिलचस्प वाकया तब हुआ जब चुनावी जवाबदेही और संगठन के फैसलों में होने वाली देरी का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि व्यवस्था ठीक करने के लिए मुझे चाबुक चलाना पड़ेगा। और इस बयान को लेकर के समर्थन के अंदाज में ही राहुल गांधी ने तुरंत ये बोला कि खड़गे जी आप चाबुक चलाइए। इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को तो घेरा ही, लेकिन ईवीएम बनाम बैलेट को लेकर के साफ राय जाहिर नहीं की है। जबकि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह कहा था कि हमें बैलेट से चुनाव चाहिए। बैठक में प्रियंका गांधी ने भी ये कहा कि ईवीएम या बैलेट को लेकर के पार्टी का रुख स्पष्ट होना चाहिए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बात अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करें तो महाराष्ट्र की जनता ने इंडिया गठबंधन का 48 सीटों पर ही बोरिया बिस्तर बांध दिया था। 101 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस 15 सीटें ही जीत पाई थी। 2019 के चुनाव की तुलना में उसे 29 सीटों का नुकसान हुआ था। वोट शेयर भी करीब 4% खिसक गया था। 95 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली उनके दूसरे सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 पर सिमट करके रह गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी 86 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उनके हाथ 13 ही सीटें लगी। शरद पवार का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा था। ऐसे में सियासी चाणक्य की पारी का ट्रेजिक द एंड हो गया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का मैजिक नहीं चल पाया, जिसके बाद आज बैठक में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को शेयर करें, ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।